1, 2, 3, 4 कई ये ऐप थी सामने अभी भी चल रही हैं, उसी तरह चल रही हैं। उसी तरह से ट्रेडिंग के नाम पे लोगों को माइल किया जा रहा है, उनकी प्रमोशन की जा रही है उन ऐप्स की और ये कौन लोग ऐप चला रहे हैं? एग्ज़ैक्टली यही सवाल है, ये कौन लोग आपका हैं जो इस ऐप को चला रहे हैं? जी, बिल्कुल। हुँ, अब यहाँ पे वाक़ईतन एक क्वेश्चन बनता है, मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं। वो कहते हैं, "जी, आप बात कर रहे थे, आप हमें बताएँ, एनसीसीआईए ने या पीटीए ने अभी तक ये ऐप्स जो हैं, इनको बैन क्यों नहीं किया? हुँ, इनको ब्लॉक क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं बंद होती?" अगर कोई किसी के पोज़ीशन के हवाले से कोई गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करे, जी, तो आप उसका चैनल फ़ौरी तौर पे बंद बंद हो जाता है। बिल्कुल ऐसे तो ये वाली जो फ़ुड यूट्यूब के पे चल रही हैं, कहीं भी चल रही हैं ये ऐप, इन ऐप्स को देखने वाला कौन यानी है? कि मतलब ज़रा अगर डकी भाई के साथ अगर इस तरह का सलूक किया जा रहा है, एक तरह से कह सकते हैं कि नाइंसाफ़ी है, क्योंकि दूसरे लोग भी तो इस ऐप को चला रहे हैं और इस तरह की कई ऐप्स हैं, एक ऐप की जिनकी मैं बात नहीं कर रही। देखिए, पहली तो बात ये है कि नाइंसाफ़ी कोई नहीं है। आप जानते हुए या अनजाने में कोई क्राइम करें, क्राइम तो क्राइम होता है। एग्ज़ैक्टली तो डकी भाई के साथ ये हुआ है कि डकी भाई काबू आ गए, बाकी कोई नहीं आया। हमारे यहाँ पे सितम ज़रीफ़ी ये है कि अगर किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है, सच्चा या झूठा, जी, अगर वो काबू आ जाता है, तो वो एक रोल मॉडल बन जाता है, मतलब शान-ए इबरत बना दिया जाता है उसे। और अगर वो काबू नहीं आता, जी। तो वो बाहिर होता है और बाहिर-बाहिर से उसकी चीज़ें बहुत सारे मसाइल जो है ना उसके हल हो जाते हैं। इवन कि यहाँ तक कि केस भी गोल हो जाता है। तो ये काबू कैसे किया जाता है? अब काबू कैसे किया जाता है? ये तो हमारे इदारों ने बताना है ना काबू कैसे किया इदारों ने हम तो बताना इसके ऊपर एग्ज़ैक्टली तबसरा कर सकते हैं और हम तो अभी बिल्कुल बात सही। ये कर रहे हैं कि ये जो ऐप्स जो है, अभी नाज़रीन बल्कि मैं प्रोड्यूसर साहब को दूँगा ये स्क्रीनशॉट्स जो मेरे पास हैं और इसी वीडियो जो चल रही है, जी, इसको आप ये इसके शॉट दिखाएँ और हमारे जो है ना अदारे लॉ एनफोर्समेंट अदारे जिसमें नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो पकड़े इनको। हमने सिर्फ़ डक्की को पकड़ा और बाकी लोगों पे पर्चा करा दिया। देखा ना इसके हवाले से रजब भट्ट के ऊपर हुआ है, अरेरा के ऊपर हुआ है और अनस के ऊपर मुकदमा हुआ है। हुँ, लेकिन जिस चक्कर में डकी भाई ने को 22 दिन रिमांड काटा और अभी तक जेल में है और उसकी अब उसकी को अपनी वो अदालत से जो सादे ये जो उसकी है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो अदालत है, मुतल्लका जी, कोर्ट है, वहाँ से उसकी बेल रिजेक्ट हो गई हुई है। हुँ, और अभी तक वो जेल में है। लेकिन जिन ऐप्स की वजह की प्रमोशन की वजह जेल में है, वो ऐप्स तो वैसे ही चल रही हैं, एग्ज़ैक्टली मुसलसल चल रही हैं और मैं अभी आपको ये दिखा भी दूँगा। हमें मतलब कोई इस पे कोई जो कोई हमें तनकीद नहीं कर रहे हैं, तनकीद नहीं कर रहे। हम तो एक वो बात है जो हकीकत है वो कर रहे हैं कि ना ही मुझे हमदर्दी है किसी भी क जराइम पेशा शख्स से, हुँ। किसी से भी। आपको नहीं है लेकिन अब लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता हो रही है, वो तो अगर आपने देखें। मुझे भी करा दी थी हमदर्दी और मैं मुझे भी आपने कहा था कि आप तो नसीम साहब इसके हक में बोल रहे हैं। जी, मैं यहाँ तक बात करता हूँ कि अकेला डकी ही क्यों? बिल्कुल। अगर वो जुर्म जुर्म है, तो बाकी लोगों को भी सज़ा होनी चाहिए, बाकी लोगों को भी पकड़ना चाहिए। आज ना वो इनके जो रजब भट्ट साहब के कज़न है, उनका नाम चले जो भी है, तो जिनके ऊपर एक लड़की ने इल्ज़ाम लगाया था, आयशा भट्ट ने मेरा ख़्याल या क्या नाम है उसका? अच्छा, उसने इल्ज़ाम लगाया था रेप का। हुँ, तो आज उनकी ना कोर्ट में बेल थी केस था बेल का जी, इंटरिम बेल का। तो वहाँ पे पुलिस ने लिख के दे दिया अपनी तफ्तीश में कि हमें इसकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए। तो उसने अपनी बेल उठा ली। ठीक वहाँ है। पे उनके वकील साहब बात कर रहे थे, उनसे वहाँ से किसी एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया। हुँ, उसने कहा, "जी बताएँ कि ये क्या इनको गिरफ्तार करेगी इंटरपोल के ज़रिए या एनसीसीआई?" तो जी, उन्होंने एक बड़ा जो जवाब दिया है ना, उसमें बड़े मीनिंग है उसके, बड़े मायने हैं उसके, बड़े जवाब उस उनके जवाब के अंदर कई सवालात हैं। अच्छा, अगर हम ऐसा कहें गलत नहीं होगा, कई सवालात हैं। उन्होंने कहा, "जी वो पकड़ ले, उसका राइट है एनसीसीआई का। वो उन्होंने पकड़ना है, वो बिल्कुल उनका हक है, वो पकड़ें उसको और जिस दिन वो पकड़ लें, तो हुँ, हमें भी बता दीजिए।" ठीक है, ठीक है? बिल्कुल ठीक। उनके वकील की ये बात करना बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के जा रहा है हुँ, और ऊपर से इन ऐप का चलते रहना, इन ऐप को अभी तक पीटीए के ज़रिए बंद नहीं करवाया गया। अगर बंद करवाया गया तो फिर ये ऐप नए नामों से आ रही हैं। ट्रेडिंग ऐप है, अभी मेरा हमने स्क्रीनशॉट उतारे, एक ने तो मास्क पहना हुआ है, हुँ, मास्क पहन के उसकी वो प्रमोशन कर रहा है और बाकी जो हैं वो सीधी बात कर रहे हैं और एक तो बस उसकी फिंगर आ रही है, कोई गेम है, ये देख के लें और ये इतने पैसे और ये फलाना, डेफ़िनिटली कई ढमकाना सारी और गेम्स ये ऐसी वाला हैं। हुँ, और ये तो फ्रॉड है सारा का सारा, ये ठीक है, फ्रॉड चल रहा है।
ठीक है। और मेरा ये ख़्याल है कि ना अब वालिदैन को भी थोड़ी तवज्जो करनी तवज्जो चाहिए देनी बच्चों के चाहिए। ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल तो ऐसा ही है उनको सर। चेक करें, चेक रखें कि ये क्यों हो रहा है ऐसे। बिल्कुल दुरुस्त। सर इसी सवाल में मुझे आप ये बता दें कि डकी भाई के अलावा कुछ और भी इन्फ्लुएंसर्स या टिकटॉकर्स पकड़े गए हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है? हाँ जी, सब बात अब आगे निकल चुकी हुई है और इन लोगों को तो पकड़ लिया रजब गया है। भट्ट के अलावा और मैं कौन-कौन से वही नाम मैं हैं? बताने जी, लगा हूँ मैं बताने लगा हूँ। जी। सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई गिरफ्तार हुए, फिर जेल में चले गए, केस चल रहे हैं, तो इस दौरान रजब भट्ट को भी नोटिस गए, मिस्टर पतलू को भी गए और इकरा कंवल जो एस्ट्रोलॉजी वाली जो हैं, उनको अच्छा, भी गया, अच्छा। अनस को भी गया हुँ, हुँ, हुँ। और नदीम नानीवाला को भी गया। अच्छा, नदीम नानीवाला यहीं पे था डक्की भाई को जब ना ठीक है। डक्की भाई पकड़े हुए थे, नदीम नानीवाला आया उसकी हेल्प करने के लिए, फिर निकल गया। हुँ, तो इन सबको नोटिस जिनको जा रहे थे और मुदस्सर हसन एक टिकटॉकर हैं, उनको वो पुलिस की उनकी हिरासत में है, उनको उनको पकड़ लिया हुआ है और उसके बाद जो पहली जो आज से 3 दिन पहले जनाब रजब भट्ट के ऊपर, मोहम्मद रैरा के ऊपर और मोहम्मद अनस के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई ओके। और अब जो नई एफआईआर दर्ज हुई है, हाँ, वो हुई है क्या ना इकरा कंवल के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी वाली। अच्छा। जो है मोहम्मद हुसनैन शाह के ऊपर और नदीम मुबारक उर्फ नानी वाला, उन पे भी एफआईआर हो गई। और ये एफआईआर ऐसे नहीं हुई, एफआईआर के लिए 3 बार इनको नोटिसेस दिए गए और 3 नोटिसेस का मखसूस टाइम उनका इंतज़ार किया गया कि हुँ, आप आएँ और अपना मौक़िफ़ बयान करें। इन लोगों ने जाके आगे पेश नहीं हुए, तो लिहाज़ा फिर इनके जो है ना के इनके खिलाफ खिलाफ एफआईआर एफआईआर। दर्ज हो गई। ठीक, अब ये जो है ना चाहते हुए भी अगर वो आते हैं बाहर बैरून मुल्क से खुद, जी। तो एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार होंगे, ठीक है बिल्कुल ना? ठीक, बिल्कुल या ठीक। फिर कोई ऐसी कानूनी गेम खेल के इनके वकील प्री बेल ले लें, हुँ, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो है ना सारे के सारे बंदे ये पकड़े जाएँगे, लेकिन अब इसमें एक और मज़े की बात बताऊँ, ये सारे के सारे मुल्क से बाहर हैं, इकरा कंवल के अलावा। हुँ, इकरा कंवल जो थीं, वो प्रेग्नेंट थीं। तो इनके बारे में ये कहा गया था कि 2 माह तक इनको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन जी। एफआईआर दर्ज हो गई, हुँ, क्योंकि जो कानून है वो अपना रास्ता बनाता है और ये करता है। यहाँ पे एक बात में एक तवज्जो तलब बात है, जी, वो ये है कि लोगों ने बहुत सारे ने ये शोर डाला कि जो सरफराज चौधरी जो है, जी। उसको डकी भाई ने हटवाया। अच्छा, यहाँ तक बात सुनी हमने। फिर ओके। उन्होंने कहा दूसरे ताकतवर यूट्यूबर जैसे रजब भट्ट, नदीम नानी वाला पतलू वगैरह ये जो हैं बाकी लोग, इ इन्होंने हटवाया। अगर इन्होंने हटवाया होता, हुँ, तो इनके खिलाफ एफआईआर क्यों हो जाती? इसका ठीक है। मतलब ये है कि जो ना जो है चौधरी सरफराज का जो तबादला है, हम पहले भी बता चुके हैं, एक रूटीन का तबादला है। सर सुनने में ये भी आया है कि सरफराज चौधरी दोबारा अपनी पोस्ट पर वापस आ रहे हैं। अच्छा, अच्छा। ये भी मैं आपको जवाब देता हूँ। तो ये एक रूटीन का तबादला है और इस पे काफ़ी सारे लोगों ने ये इतराज़ किया कि जनाब सरफराज चौधरी ठीक काम कर रहा था। इसमें मुझे भी शामिल कर लें। ठीक, मैं भी इसमें ये कहता हूँ कि जो इन्होंने काम किया सरफराज चौधरी ने और जो जो क जो ने काम किया सरफराज चौधरी ने, उसके बाद मुख्तलिफ पॉडकास्टों में गए, जिसको कहा जा रहा है कि इसने गलत किया, ये इतनी इसकी मशहूरी, इतनी शोहरत इसके गले पड़ गई और लोग कह रहे हैं कि इसने बड़ी अपनी खुद-नुमाई की और हर जगह पे यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि छिछोरापन किया, अच्छा। कि जाके बार-बार लोगों को इंटरव्यू दे रहा है, हुँ, बता रहा है अपना, ये लोगों ने कहा। लेकिन मैं ये कहता हूँ जी, ये डकी भाई के पकड़े जाने के बाद और ये सरफराज चौधरी का मीडिया पर आने की वजह से जी। एक अवेयरनेस हुई। बगैर कमर्शियल इश्तिहार के उन्होंने पेमेंट किए। उन्होंने अपने इदारे की पब्लिसिटी भी की और लोगों को में शऊर भी पैदा किया। मैं तो ये कहता हूँ और मैं यहाँ पे इसको सरफराज चौधरी का जो है शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि उसने एक ऐसे टॉपिक के ऊपर पकड़ा, वरना हम तो बिल्कुल बेबस थे। हमसे भी मेरे जैसे जो लोग जो मुहिब्बुल वतन हैं, जो अपने मुल्क से प्यार करते हैं और ये जुआ ऐप्स और ये अजीब तूफ़ान बदतमीज़ी, बेहयाई फैली हुई थी, कोई पूछने वाला ही नहीं था। बिल्कुल ऐसे वरना ही है। रोज़ाना एक बंदा आ रहा है, उठा के कह रहा है बिल्कुल जनाब ऐसे ही है। ये मेरा घर है, 1 करोड़ हुँ, का घर है, ये मैंने देखो घड़ी ली है, इतने एग्ज़ैक्टली। की घड़ी है, इतने करोड़ की घड़ी है, ये मेरी शर्ट है,
इस तरह की ड्रामेबाजियाँ हो रही हैं, क्या गिफ्ट देना है, क्या है, शादी है तो शादी के ऊपर और नोट बड़े-बड़े फेंके जा रहे हैं, फिर दावा किया जा रहा है कि जनाब जी सबसे बड़ी शादी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी। जी, फिर उधर से जी, फिर एक कोई पिंडी वाली साइड से एक साहब हैं, वो भी यूट्यूबर हैं टाइप हैं, लेकिन कोई पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक है उनका, वो भी गनमैन वगैरह लेके फिरते हैं। उनकी तरफ से वीडियो बयान आ जाते हैं बड़े दहशत वाले कि और डकी को और रजब भट्ट को उनको धमकियाँ भी लगाते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह के एक ना एपिसोड तूफ़ान बदतमीज़ी चल रही है बिल्कुल। और बच्चे देख रहे हैं, ये क्या चक्कर है यार, ये बड़े मशहूर हो रहा है, ये बंदा मशहूर हो रहा है, वो इसको इतनी इज़्ज़त हो रही है, वो फलाना हो रहा है, कोई बदमाश है, कोई कनटुट्टा है, कोई जी, माफ़िया माँग रहा है, कोई तड़ियाँ लगा रहा है और इवन के बच्चे जो हमारे हैं, वो उनकी तरह एक्टिंग करने लग पड़े, हाँ, स्टाइल मारने लग पड़े और बाक़ीदन बच्चे बर्बाद हो रहे थे। एक टाइम था कि लड़के स्टाइल करते थे वहीद मुराद का, लड़कियाँ जी, अपने जो मेकअप वगैरह करती थी जो अदाकाराएँ हैं हमारी, जी, उनको मतलब हीरोइनें हैं, हीरोज़ और हीरोइन, इनको कॉपी करते थे। अब आके इनको कॉपी किया जा रहा है और ये क्या आपको कंटेंट दे रहे हैं या क्या मैसेज दे रहे हैं?